Hello बच्चों, let's see this question and the question says describe the advantage of SCP. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन, इस सिंगल सेल प्रोटीन को ही शॉर्ट में बोला जाता है SCP। SCP। अब ये सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सिंगल सेल प्रोटीन? तो ये एक प्रोटीन इनरिच्ड बायोमास है। इट इज protein enriched biomass, protein enriched, ये प्रोटीन एनरिच्ड बायोमास है जो कि यूज कर सकते हैं एज अ फूड। जो कि यूज होता है, कर क्या सकते हैं, जो कि यूज होता है एज फूड, विच इज यूज्ड एज फूड, विच इज यूज्ड एज फूड। अच्छा, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि सिंगल सेल प्रोटीन, तो ये बहुत ही मिसलीडिंग हो जाता है कि सिर्फ सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही यूज हो सकते हैं फॉर दिस, बट ऐसा नहीं है। यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नॉट ओनली दिस इज नॉट ओनली obtained from this is not only obtained unicellular organism from unicellular organism organism but also from multicellular microorganism, but also from multicellular multicellular, मतलब ये हम लोग मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स। और ये ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं फंगाई, ये हो सकते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और ये हो सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर इसी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। अच्छा, जो ये प्रोटीन होता है कैसा होता है? जो एससीपी होता है ये, दिस इज रिच इन, या फिर जो गुड क्वालिटी प्रोटीन में रिच होता है। दिस इज रिच इन, दिस इज रिच इन गुड क्वालिटी प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन, दिस इज रिच इन गुड क्वालिटी प्रोटीन, बट पुअर होता है फैट में, एंड पुअर इन फैट। आइए इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के। सो नाउ लेट्स सी अबाउट एडवांटेजेस। एडवांटेजेस देखते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के। तो इसका पहला एडवांटेज है कि ये इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बेस्ड नहीं होता इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है तो इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स प्रोडक्शन, so its production is not based on climatic factor, is not based on climatic factor, climatic फैक्टर्स पे इसका प्रोडक्शन नहीं बेस है। और इसका क्या एडवांटेज है? जो माइक्रोब्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हम लोग इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं।
So large biomass, like large quantity of biomass, large quantity can be produced, can be produced in short duration, in short duration. क्यों? बिकॉज जो माइक्रोब्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन रेट हाई होता है, बिकॉज microbes have high multiplication rate, have high multiplication rate, multiplication rate। इसलिए जो है इन हम लोग जो है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट बहुत सारे वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, और इससे जो कि रिड्यूस करते हैं पोल्यूशंस को भी। तो क्या होगा इसका तीसरा पॉइंट, क्या होगा कि इन द फॉर्म ऑफ अ सबस्ट्रेट, इन द फॉर्म ऑफ अ सबस्ट्रेट, in the form of a substrate, a variety of raw materials can be used, a variety of raw materials, variety of raw materials can be used, variety of raw materials can be used, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन, जो कि हेल्प करते हैं, हेल्प्स टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑल्सो, हेल्प्स टू रिड्यूस पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? सो पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं, तो हेल्प्स टू रिड्यूस पोल्यूटेंट। इसके साथ साथ में जो ये होता है, ये यूज होता है, यूज एज अ फूड बाय स्पेस ट्रेवलर्स, स्पेस ट्रेवलर्स। So these are some advantages of single cell protein. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.